Okay, so the next question is from the textbook solved 1. In SLRR it is example number 76. This is one of the NCRT solved question from the textbook. It says, in successive measurements, the readings of the period of oscillation of a simple pendulum were found to be these 5 given in an experiment. मतलब एक पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट करे, उसको हम टॉइंग टॉइंग घुमा रहे, राइट. हर एक वन ऑसिलेशन की टाइम पीरियड का जो भी मेजरमेंट है वो इंडिविजुअली 5 अलग अलग मेजरमेंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं. ओके, कैलकुलेट मीन वैल्यू ऑफ द पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन. मतलब ये जो 5 दिए गए हैं उसका मीन वैल्यू चाहिए, मतलब ट्रू वैल्यू चाहिए, एवरेज करना है. सेकेंड, एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट, मतलब हर एक का डेल्टा, मतलब डेल्टा T1 डेल्टा T2 एंड दिस गोज ऑन. हर एक का एब्सोल्यूट एरर चाहिए. ओके, थर्ड वन, मीन एब्सोल्यूट एरर, मतलब जितने भी एरर्स निकाले वो सबका मीन लेना है, हर एक एरर का एवरेज निकालना है. फोर्थ वन, रिलेटिव एरर. फिफ्थ वन, परसेंटेज एरर. एंड सिक्स्थ, एक्सप्रेस द रिजल्ट इन प्रॉपर फॉर्म. चलो शुरू करें. ओके यार, सॉरी. चलो नहीं, डेल्टा टी तो बाद में आएगा, पहले तो टी बार आएगा. सो दिस विल बी व्हाट, T1 प्लस T2 प्लस सी. एक सम मैंने अच्छे से सिखाया, उसके बाद मैं टीचर हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ. मतलब ऐसे स्टेप्स कभी कभी नहीं लिखूंगी, कभी कभी उर्दू मतलब इन द लैंग्वेज यू विल, छोड़ो बाद में बोलूँगी. 2.63 प्लस 2.56 प्लस एंड 1 2.80 डिवाइडेड बाय 5. इसे बोलते हैं उर्दू. तुम्हें पता है कि क्या लिखा है, मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि तुम्हें वही लिखना है जो मैंने सॉर्ट ऑफ लिखा है, पर तुम समझ गए कि तुम्हें क्या लिखना है. क्लियर? मतलब दिस इज द थर्ड टर्म 2.42, फोर्थ टर्म 2.71 एंड फिफ्थ तो मैंने लिखा ही है. क्लियर? राइट. सो द ऑब्वियस टर्म्स जो आप लिख सकते हो, अगर मैं नहीं लिख रही हूँ तो मैं उसको उर्दू बोलूँगी, राइट. चलो ओके, सो टू कैलकुलेट 2.63 प्लस, एक मिनट गलती की मैंने, 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2 क्या था 42 प्लस 2.71 प्लस 2.80. So this turns out to be 13.12 divided by 5. So this is 2.624, rounding it off, 2.62 seconds. Clear? So we are done with the first one. चलो second one मैं arrow कर रही हूँ as per the questions, I mean sub question asked and we have solved. चलो, delta T1 is equal to true value minus पहला measured value, right? I hope you're connecting it because the language I'm speaking is what we have understood, right? मैं वो टर्म्स में बात कर रही हूँ जिस टर्म्स में हमने समझी है ये चीज़ें, एंड वी आर फॉर्मेटिंग इट एज पर द फिजिकल क्वांटिटी. जैसे कि इसके पहले लेंथ लिया था, अब हमने टाइम पीरियड लिया है. चलो, सो दिस इज व्हाट ट्रू वैल्यू calculated over here to 2.62 minus 2.63 is equal to minus 0.01 seconds. Delta T2 is equal to T bar minus T2 is equal to 2.62 minus 2.56 is equal to 2.62 minus 2.56 will be 0.06 seconds. Okay, delta T3 is equal to T bar minus T3 is equal to 2.62 minus 2.42. This will be what, 0.20. 62 minus 42, 20 seconds. Okay, delta T4 is equal to T bar minus T4 is equal to 2.62
2.62 minus 2.71 is equal to 2.62 minus 2.71 will come as minus 0.09 seconds. See, this one is negative, this one is negative, right? अंडरलाइन करियो ताकि मॉड्यूलस रखते टाइम हम भूल ना जाए. T5 is equal to T bar minus T5 is equal to 2.62 minus 2.80 is equal to minus कितना आएगा 0.18 seconds. ये भी नेगेटिव है. Done. So we are done with the second thing. Third thing is what? Third thing we want to find out is average absolute error. So we want to find out delta t is equal to delta t1 plus delta t2 प्लस डेल्टा t3. इस बार भूली नहीं हूँ, जानबूझ के बाद में मैं सारे मॉड्यूलस लिख दूंगी, राइट? अभी इसमें मैं उर्दू लिख सकती थी, पर ठीक है. सो दिस विल बी व्हाट? माइनस 0.01 का मॉड्यूलस प्लस 0.06 का मॉड्यूलस प्लस 0.20 का मॉड्यूलस प्लस माइनस 0.09 का मॉड्यूलस प्लस माइनस 0.18 का मॉड्यूलस. सारे टर्म्स पॉजिटिव हो गए. ओके, चलो लिखेंगे. सो 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18 will give us 0.54 divided by 5. अगर हम ये माइनस टर्म्स सबको मॉड्यूलस नहीं लेते तो ये पूरे कैलकुलेशन में ये माइनस हो जाता, ये माइनस हो जाता, ये माइनस हो जाता, मतलब निकल जाता. मतलब ये तीन रीडिंग्स के जो एरर्स कंसिडर होने चाहिए वो कंसिडर ही नहीं होते, मतलब सारा कैलकुलेशन गला जाता. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. दैट्स वाई द नेगेटिव एरर्स आर सपोज टू बी कंसिडर्ड एंड दैट्स वाई वी पुट द मॉड्यूलस साइन हियर. Okay, so this is 0.108 in terms of seconds. Clear? Okay. अब डेसिमल के बाद दो ही प्लेसेस है, सो यस, हाँ, राउंड ऑफ होगा ही. वी आर राइट, मतलब यहाँ तक सही है. ओके, डेसिमल के बाद दो प्लेसेस है, क्वेश्चन में दिए गए, यहाँ पे तीन है. सो एज पर व्हाट यू हैव अंडरस्टूड इन सिग्निफिकेंट फिगर्स राउंड ऑफ करना है. दिस इज ग्रेटर देन 5, तो आगे वाले में हम +1 कर देंगे. क्लियर? सो दिस विल बी व्हाट? यहाँ पे 1 आ जाएगा, मतलब इट विल बी 0.11 seconds. ओके, द नेक्स्ट टर्म दैट यू वांट टू फाइंड आउट इज डेल्टा टी, दैट इज रिलेटिव एरर इन टाइम पीरियड. ओके, सो दिस विल बी व्हाट? मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन true value. Okay, this is 0.11 upon 2.62. both are in seconds, so unit gets cancelled. And now 0.11 divided by 2.62, this will be what? 0.041 will do. Done. And this one क्या करेंगे? इसके बाद वाला लिखूँ? चलो लिख देती हूँ, 9 है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट कर लेंगे. ओके, दिस इज परसेंटेज एरर विच इज़ इक्वल टू जो भी आ रहा है 0.0419 इंटू 100. सो दिस विल बी 4.19, और वी कैन से 4.2 विल ऑल्सो डू परसेंटेज, राइट, इज इक्वल टू, आई मीन अप्रॉक्सीमेटली 4.2 परसेंटेज विल ऑल्सो डू. ये दोनों लिख सकते हो, ये दोनों लिख सकते हो, कुछ गलत नहीं है, दोनों सही है. बुक में अप्रॉक्सीमेटली ले लिया है तो मैंने भी ले लिया. ओके, चलो आ गए एंड तक. अब फॉर्मेट में लिखना है, तो पहला एब्सोल्यूट एरर वाला फॉर्मेट. क्लियर? ओके, सो दैट विल बी व्हाट? टी बार प्लस और माइनस डेल्टा टी विल बी इक्वल टू व्हाट? टी बार कहाँ है? वो रहा 2.62 प्लस और माइनस 0.11 in terms of seconds. Okay, and the second one is what? Percentage error wala format to show the final answer. So that will be what? T bar plus or minus
डेल्टा टी इन परसेंटेज और बाहर यूनिट. सो दिस विल बी 2.62, ये पॉइंट है, प्लस और माइनस 4.19% in terms of seconds. I hope you understand यहाँ पे प्लस और माइनस क्यों लिखा है, राइट. दिस इज द प्रोबेबिलिटी. 2.62 से 0.11 ज़्यादा भी हो सकता है, 0.11 कम भी हो सकता है. प्लस मतलब 0.11 ज़्यादा, माइनस मतलब 0.11 कम 2.62 में. सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 4.19% 2.62 में ज़्यादा भी हो सकता है, 4.19% 2.62 में कम भी हो सकता है. सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी वी हैव गिवन एज पर द एरर्स, क्योंकि एरर्स प्लस भी आ सकते हैं, एरर्स माइनस भी आ सकते हैं. क्लियर. सो दैट इज वाई इन फाइनल रिजल्ट वी ऑलवेज मेंशन प्लस और माइनस. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. राइट डाउन.